स्टॉक मार्केट को बेसिक से एडवांस तक सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल माई इन्वेस्टर को और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप लोगों में से जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या डेली न्यूज से अपडेटेड रहते हैं, उन लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि XYZ कंपनी अपना स्टॉक स्प्लिट कर रही है या कंपनी ने बोनस इशू किया है। तो स्टॉक स्प्लिट और बोनस क्या होता है, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बारे में सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। हम लोग स्टॉक स्प्लिट या बोनस को सीधी भाषा में समझे तो इसका मतलब किसी भी कंपनी के स्टॉक का विभाजन होता है। स्टॉक का विभाजन करके नंबर्स ऑफ स्टॉक बढ़ा दिए जाते हैं और स्टॉक प्राइस उसी रिस्पेक्ट में कम की जाती है, जिस वजह से कंपनी के वैल्यूएशन में या कंपनी के फंडामेंटल्स और बिजनेस में कोई चेंज नहीं आता। तो पहले हम कुछ टर्म्स को डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले है स्टॉक प्राइस। तो यहाँ पे हमने XYZ कंपनी की स्टॉक प्राइस 1000 रुपीज एज्यूम की है। उसके बाद है फेस वैल्यू। कोई भी कंपनी जब अपना IPO निकालती है उस टाइम कंपनी अपनी फेस वैल्यू डिसाइड करती है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि कुछ दिन पहले SBI कार्ड ने अपना IPO इशू किया था। तो IPO में SBI कार्ड की एक शेयर की प्राइस थी 755 रुपीज, जिसमें से 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू थी और जो बचा है 745 उसका प्रीमियम था। किसी भी कंपनी की फेस वैल्यू जैसे उसकी स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होती है, वैसे कभी भी ऊपर नीचे नहीं होती, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया तभी फेस वैल्यू चेंज होगी। तो फेस वैल्यू फंडामेंटल्स या कंपनी के बिजनेस में इतना बड़ा इफेक्ट नहीं करती। जैसे कि हम देख सकते हैं SBI कार्ड का स्टॉक सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद उसकी शेयर प्राइस हर रोज चेंज हो रही थी, पर उसकी फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपए है। अब जब कंपनी उसका स्टॉक स्प्लिट करेगी तभी उसकी फेस वैल्यू चेंज होगी। तो फेस वैल्यू बस डिविडेंड के समय ही कंसिडर की जाती है। लेट्स सी उसके बाद है नंबर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। नंबर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मतलब ऐसे शेयर जो कंपनी ने इशू किए हुए। यहाँ पे XYZ कंपनी की केस में हम लोग एज्यूम करेंगे कि कंपनी के 10,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, जिसकी प्राइस अभी 1000 रुपीज चल रही है। और आखिर में है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब किसी भी कंपनी की वैल्यू जो कि कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर को कंपनी के शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करके मिल जाता है। ठीक है, तो सारे डिटेल्स हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमारी केस में कंपनी XYZ की स्टॉक प्राइस हमने 1000 रुपीज एज्यूम की है, फेस वैल्यू है 10 रुपए और नंबर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है 10,000। उस हिसाब से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 1 करोड़ रुपए। यहाँ पे हमने सारे नंबर्स राउंड फिगर या होल नंबर लिए हैं, जिस वजह से आगे आने वाले कैलकुलेशन समझने में हमें आसानी हो। अब बात करते हैं कि कोई भी कंपनी अपना स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है। जब कंपनी को लगता है कि स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होने के कारण छोटे निवेशक या स्मॉल इन्वेस्टर कंपनी में निवेश नहीं कर पा रहे या उन्हें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत लग रही है, उस टाइम कंपनी अपना स्टॉक स्प्लिट कर देती है, जिससे कि स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी आ जाती है और छोटे इन्वेस्टर्स को भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना आसान हो जाता है। मान लो अगर स्टॉक स्प्लिट के पहले आपके पोर्टफोलियो में XYZ कंपनी का 1000 रुपए का एक शेयर है और कंपनी ने 1:2 रेशो में स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर किया, तो स्प्लिट के बाद आपके पोर्टफोलियो में XYZ कंपनी के 2 शेयर आ जाएंगे और शेयर प्राइस 1000 से 500 हो जाएगी, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो में से नंबर्स ऑफ शेयर तो बढ़ जाएंगे, मगर शेयर प्राइस कम होने के कारण आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहेगी। लाइक दिस, जो कंपनी का मार्केट कैप है या कंपनी की वैल्यू है वो भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ेंगे पर कंपनी की शेयर प्राइस कम होगी, जिस वजह से मार्केट कैप भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो स्टॉक स्प्लिट की वजह से कंपनी के फंडामेंटल्स पे या बिजनेस पे कोई भी चेंज नहीं होता। अब देखो स्टॉक के फेस वैल्यू में क्या चेंज होगा। जो फेस वैल्यू पहले 10 रुपए थी वो अब 5 रुपए हो जाएगी। पर फेस वैल्यू जो कि हम बस डिविडेंड काउंट करते समय ही कंसीडर करते हैं, तो इसकी वजह से भी कंपनी के बिजनेस पे या फंडामेंटल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि बोनस क्या होता है। स्टॉक स्प्लिट कंपनी जिस वजह से करती है, बोनस के पीछे भी कंपनी का वही कारण होता है। बोनस में भी कंपनी शेयर प्राइस कम कर देती है और नंबर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ा देती है, जिस वजह से कंपनी का वैल्यूएशन या आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहती है, पर शेयर प्राइस कम होने के कारण शेयर में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो अब हम इसे नंबर्स की मदद से समझते हैं। XYZ कंपनी का 1000 रुपए का एक शेयर हमारे पोर्टफोलियो में है। अगर कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया, तो बोनस के बाद हमारे पोर्टफोलियो में XYZ कंपनी के 500 रुपए की 2 शेयर आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे भी हमारे इन्वेस्टमेंट और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कांस्टेंट ही रहा, पर स्प्लिट और बोनस में जो मेन डिफरेंस है वो है कि स्प्लिट में शेयर प्राइस के साथ साथ
उसकी फेस वैल्यू भी आधी हो जाती है, पर बोनस में वो फेस वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। तो हमारी इस XYZ कंपनी के केस में हमारी फेस वैल्यू बोनस के पहले 10 रुपए थी और बोनस के बाद भी वो 10 रुपए ही रहेगी। तो फेस वैल्यू ज्यादा होने से हमें क्या फायदा होता है? कोई भी कंपनी अपना डिविडेंड फेस वैल्यू के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिविडेंड मतलब लाभांश। जब किसी भी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने बिजनेस में वापस लगाती है और कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और उसे ही डिविडेंड बोलते हैं। अब मान लो कंपनी ने 100% का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो स्टॉक स्प्लिट में हमारे स्टॉक की फेस वैल्यू 5 रुपए है और 5 रुपए का 100% मतलब 5 रुपए, तो हमें पर शेयर 5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। और वही बोनस में हमारी फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो हमें 100% के हिसाब से पर शेयर 10 रुपए डिविडेंड मिल जाएगा। तो कंपनी की फेस वैल्यू ज्यादा होने का हमें यही फायदा है। पर कुछ बातें हमें भी समझ लेनी चाहिए। कंपनी को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता, चाहे कंपनी को कितना भी प्रॉफिट हो। अगर कंपनी चाहेगी तभी कंपनी हमें डिविडेंड देगी। तो शेयर मार्केट से इनकम के लिए हम डिविडेंड या फेस वैल्यू के ऊपर नहीं बैठ सकते। अगर आप डिविडेंड से होने वाली इनकम को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग से होने वाली इनकम से कंपेयर करोगे तो ये इनकम बहुत ही कम या बहुत ही निग्लिजिबल होती है। किसी भी कंपनी की फेस वैल्यू ज्यादा होना अच्छी बात है, पर इससे कंपनी के फंडामेंटल्स पे या हमारे प्रॉफिट पे इतना कुछ इफेक्ट नहीं होता। और दूसरी देखने वाली बात है कि सेबी के रूल के हिसाब से हर कंपनी को अपनी फेस वैल्यू मिनिमम 1 रुपए रखना कंपलसरी है। जब कंपनी बहुत सारी स्प्लिट करेगी और उसकी फेस वैल्यू 1 रुपए पे आ जाएगी, तो उसके बाद कंपनी को अगर अपनी शेयर प्राइस घटानी है तो कंपनी को हर बार बोनस ही इशू करने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था स्टॉक स्प्लिट और बोनस में से डिफरेंस। वी होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आप हमारे स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर इस सीरीज की वीडियो जरूर देखिए, जिससे कि आपके स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने में मदद होगी। ये वीडियो आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपस्टॉक की डिमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर डिमैट अकाउंट ओपन करते समय आपको कोई डाउट आए तो आप हमें 9834426280 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी सहायता करेगी। और अगर इस वीडियो की रिगार्डिंग भी आपके कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट और बिजनेस न्यूज की डेली अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।